जीवन जीने की कला का केवल इतना सा सार है कि हम सभी लोग सकारात्मक जीवन के मालिक बने। धर्म हमें सकारात्मक जीवन जीना सिखाता है। धर्म का काम ही है कि व्यक्ति ऐसा जीवन जिए जिससे उसका स्वयं का भी मंगल हो और हमारे जरिए दूसरों का भी मंगल हो। कोई अगर पूछे कि धर्म आखिर क्या है, तो मैं बहुत सीधे सरल शब्दों में कहूँगा, व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला वो हर कार्य धर्म है जिससे उसका भी मंगल हो और उसके जरिए दूसरे का भी मंगल हो। वो हर कार्य अधर्म की श्रेणी में आएगा कि जो कार्य करने से हमारा तो मंगल हो पर हमारे वजह से दूसरों का अमंगल हो जाए। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को ऐसा ही जीवन जीना चाहिए जिसमें दूसरों का मंगल हो, दोनों का मंगल हो और दोनों का सबका मंगल जिसमें समाया हुआ है, उसी का नाम है सकारात्मक जीवन या सकारात्मक जीवन शैली। धर्म तो LIC की तरह है कि जो जीवन के साथ भी हमारा फल देता है और जीवन के बाद भी हमें फल देता है। तो जीवन में ऐसा ही तो रास्ता अपनाना चाहिए कि जो रास्ता आज भी हमारा मंगल करे और कल भी हमारा मंगल करे, जो भूत में भी मंगल करे, भविष्य में भी मंगल करे, वर्तमान में भी हमारा मंगल करे। वही मार्ग धर्म का मार्ग है। मैं धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति हूँ और अपने से जुड़े सभी लोगों को धार्मिक जीवन जीने की सलाह देता हूँ। और धार्मिक जीवन जीने का मतलब ही है सकारात्मक जीवन, पॉजिटिव लाइफ। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि जो लोग नास्तिक जीवन जीते हैं वे कभी ये पता ही नहीं कर पाए कि नास्तिक और आस्तिक जीवन में क्या फर्क है। कोई भी व्यक्ति नास्तिक जीवन जीकर देखे और उसके 10 फायदे बता दे और कोई व्यक्ति आस्तिक जीवन जीकर देखे और फिर उसके 10 फायदे गिनना शुरू कर दे, तो पता चलेगा आस्तिक जीवन के 10 नहीं बल्कि 100 फायदे हैं और नास्तिक जीवन जीने के 10 फायदे भी व्यक्ति नहीं गिना सकता। तो जिस जीवन को जीने के अपने 100 फायदे हो सकते हैं, 100 लाभ हो सकते हैं, हमें उसी जीवन को ही जीना चाहिए। एक जीवन वो है जो हम स्कूल या विद्यालय में सीख कर आए हैं, पर दूसरा जीवन वो है जिसे हम जीवन जीकर सीखते और पाते हैं। संसार के वे महापुरुष जिन्होंने जीवन की आखिरी ऊंचाइयों को छुआ था, जिया था, आत्मसात किया था, उन्होंने इंसान को केवल भौतिक स्तर पर जीवन जीने की सलाह नहीं दी, केवल खाओ पियो मौज उड़ाओ की जिंदगी जीने की सलाह नहीं दी, बल्कि उन्होंने ऐसा जीवन जीने की सलाह दी जिसमें मेरा भी मंगल हो और मेरे जरिए दूसरों का भी मंगल हो, जिससे व्यक्ति केवल व्यक्तिवादी जीवन न जिए बल्कि व्यक्ति अपना सामाजिक जीवन भी जी सके, व्यक्ति अपना भावनात्मक जीवन भी जी सके और व्यक्ति अपना आध्यात्मिक जीवन भी जी सके। जीवन तो गिटार के तार की तरह होता है। जैसे गिटार में एक ही तार नहीं होता, अलग अलग तरह के 6 तार होते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में भी शरीर का अपना मूल्य है, परिवार का अपना मूल्य है, समाज का अपना मूल्य है, अध्यात्म का अपना मूल्य है, मनोरंजन करने का अपना मूल्य है। अर्थात जीवन में सेहत का भी मूल्य है, समाज का भी मूल्य है, परिवार का भी मूल्य है, मौज मस्ती का भी मूल्य है, अध्यात्म का भी मूल्य है, आत्मा और परमात्मा का भी मूल्य है।
तो विविध विविध आयामों से जुड़ा हुआ हमारा ये जीवन है। हमने धर्म के नाम पर ये समझ लिया कि टीका लगाना, तिलक लगाना ये धर्म, माला पहनना, रुद्राक्ष पहनना या तुलसी पहनना या सूत की माला पहनना ये धर्म। हमने समझ लिया कि दाढ़ी बनाना, मूछ उगाना ये धर्म। हमने ये समझ लिया कि बालों का लुंचन करना ये धर्म। हमने ये समझ लिया कि कपड़ों की रंग रूप को बदल देना ये धर्म, कोई सफ़ेद, कोई गेरुआ, कोई पीला, तो अलग अलग रंग को पहन लेना हमने धर्म समझ लिया। हो सकता है हमने या हमारे अतीत के लोगों ने इनको भी महत्व दिया होगा, तो जीवन के साथ जोड़ा होगा, पर मुझे ऐसा लगता है धर्म जीवन जीने की कला है और उसका सार है सकारात्मक जीवन शैली। ऐसा जीवन जीना कि जिसको हम अपने लिए पॉजिटिव मानते हैं और अपने जरिए दूसरों के लिए भी पॉजिटिव मानते हैं। मेरी समझ से धर्म के पथ पर जीने के लिए जो सबके लिए मंगलकारी हो, धर्म सार्वजनीन होता है, धर्म सबके लिए होता है। और जो मैं सकारात्मक जीवन शैली की बात करता हूँ वो जीवन भी सबके लिए है। जैसे बुखार हो जाए तो मलेरिया सबको होता है, मलेरिया गिन चुनकर लोगों को नहीं होता कि अमुक जाति के व्यक्ति को होगा और अमुक व्यक्ति को नहीं होगा, या अमुक पंथ परंपरा वाले लोगों को होगा और अमुक पंथ परंपरा वाले लोगों को नहीं होगा। मुझे लगता है जैसे मलेरिया सबको हो सकता है और उसे दूर करने के लिए ली गई दवा कुनैन सबको एक जैसा लाभ देती है, वैसे ही धर्म और सकारात्मक जीवन भी सबको एक जैसा लाभ देता है। ये तिरने का काम भी कराता है, तिराने का काम भी करता है। मैंने बचपन में कभी छोटी सी घटना पढ़ी थी और घटना केवल इतनी सी थी कि एक बड़ा इंजीनियर आदमी उस गांव जा रहा था, तो कहते हैं वहां पर ब्रिज नहीं था, पुल नहीं था, नदियां थी। तो नदियां को पार करने के लिए उसने नौका का सहारा लिया, नौका पर बैठा था और चौथा ही रास्ता पार किया था कि उसने नाविक से पूछा, ए भाई मल्लाह, ए भाई नाविक मांझी, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? बोले नहीं सर, मुझे क्या पता, मुझे तो केवल इतना सा पता है कि आप एक मुसाफिर हैं जो इस पार से उस पार जाना चाहते हैं। बोले मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर? तुम जानते हो इंजीनियर के बारे में? बोले सर मैं क्या जानूँ क्या होता है इंजीनियर, मैं तो केवल इस पार से उस पार लगाने का काम करता हूँ, इसी में ही मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मैं इंजीनियरिंग के बारे में नहीं जानता। मैंने सुना है कि तब इंजीनियर ने अपनी तरफ से टिप्पणी की, धत तेरी की, अभी तक तो इंजीनियरिंग के बारे में भी नहीं जानता, इस टेक्नोलॉजी युग में जी रहा है और तुझे इंजीनियरिंग के बारे में भी नहीं पता। तेरी तो चौथाई जिंदगी कहाँ गई? पानी में गई। तेरी चौथाई जिंदगी पानी में गई। आधी दूर तक पहुँचे होंगे कि तभी उसके मन में फिर बात चली। उसने नाविक से पूछा, भाई तू कंप्यूटर के बारे में जानता है? बोले सर मैं क्या जानूँ, कंप्यूटर क्या होता है, ये कैसे चलता है? बोले कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते। तेरी फिर कितनी जिंदगी पानी में गई? आधी। पहले वाले में चौथाई गई, अब कंप्यूटर के बारे में भी नहीं जानता, तो तेरी कितनी जिंदगी गई पानी में? आधी जिंदगी तेरी पानी में चली गई। बोले साहब अब जो चली गई सो चली गई, अब नहीं जानता हूँ तो नहीं जानता, मैं तो मुसाफिरों को पार लगाने का काम करता हूँ, मैं और कोई काम नहीं जानता। फिर थोड़ा और आगे चला होगा कि तभी उसने पूछा, अच्छा तू ईमेल इंस्टाग्राम के बारे में तो जानता होगा? बोले सर मैंने कहा ना कि मैं ये सब बातें नहीं जानता, मैं सीधा साधा प्राणी हूँ और अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, घर गृहस्थी चलाता हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं जानता। उसने कहा तू इंजीनियरिंग नहीं जानता, तेरी ज़िंदगी
25% पानी में गई, तू कंप्यूटर नहीं जानता तो 50% पानी में गई। आगे बोलो। तू अगर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, अब जो भी ये सारे शब्द हैं, अब जो नहीं जानता तो नहीं जानता, उसने कहा कि तू ये भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता, तो तेरी कितने % पानी में गई? 75% पानी में चली गई। अब बोले साहब अब जो गई सो गई। अब इंजीनियर साहब नौका पर जा रहे थे, फिर न जाने अचानक क्या सूझा कि इससे अब क्या मगजमारी करनी, क्या माथाफोड़ी करनी। एक काम करता हूँ, नौका तो चल ही रही है, मैं मेरे नौका पर खड़े होकर थोड़ा टहल लेता हूँ। बैठा बैठा थक गया तो खड़ा हुआ, तो ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। अब नौका पुरानी थी और जैसे ही उसने ऊंची एड़ी वाले जूतों के साथ खड़ा हुआ, तो जहां खड़ा हुआ वहां की लकड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई होगी, कमजोर थी, सड़ गई होगी, गल गई होगी, तो जोर पड़ा, दबाव पड़ा और छेद हो गया। अब छेद हो गया तो पानी अंदर आने लगा। अरे बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब उसने पानी रोकने की काफी कोशिश की, पर अब नाविक के पास न तो हथौड़ा था, न कोई कीले थी, न कोई लकड़ी का पाटिया था कि उस छेद को वो बंद कर सके। अब छेद बंद नहीं हो सकता, नौका में पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, और नौका पानी में अंदर उतरती जा रही है, उतरती जा रही है। और अचानक नाविक ने उससे पूछा, महाशय, इंजीनियर साहब, आपको तैरना आता है कि नहीं आता? बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल भी तैरना नहीं आता, मैं आज तक कभी तालाब या नदी में उतरा ही नहीं। उसने कहा, अरे महाराज, अगर आपको तैरना भी नहीं आता, मेरी तो केवल 12 ना जिंदगी पानी में गई है, आपकी तो कितनी 100% पानी में चली गई। और वो पानी में डूबने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मल्लाह, बचाओ मल्लाह, बचाओ मांझी बचाओ। उसने कहा, घबराओ मत, तुम घबराओ मत, मैं अगर तुझे नौका से इधर से उधर ले जा रहा हूं तो तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। आओ तुम मेरा कॉलर पकड़ लो, मेरी बंडी पकड़ लो, मैं तुझे इस पार से उस पार पहुंचा देता हूं। और तब उस मल्लाह ने जो बची हुई नदियां थी, उस नदिया को उसने तैर करके पार करवा दिया। जब वो उस किनारे पहुंचा तो सांस में सांस आई, उसे धन्यवाद दिया, भाई लाख लाख धन्यवाद, आज तू अगर नहीं होता, तुझे अगर तैरना नहीं आता तो मेरी तो मृत्यु तय थी, मेरा तो मरना तय था। मल्लाह ने कहा, महाराज, आपको चाहे जितना ज्ञान आ गया होगा, पर आपको तैरना नहीं आता। मेरे भाई, धर्म और कुछ नहीं है, ये तैरने की कला है। ये केवल विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की शिक्षा नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति को इस पार से उस पार लगाने का दूसरा नाम है। और धर्म हमें यही मार्ग देता है कि पार कैसे किया जाता है, जिंदगी को पार कैसे लगाया जाता है, जिंदगी के संघर्षों से कैसे बाहर निकला जाता है। मैं फिर कहता हूं कि मैं धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति हूं और सबको धर्म में जीवन जीने के लिए अनुरोध करता हूं। और मैं सबसे कहता भी हूं कि परिस्थितियां तो बदलेंगी, दुनिया में किसी भी व्यक्ति की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रही। न प्रतिकूल वाली परिस्थितियां हमेशा प्रतिकूल रहती है और न ही अनुकूल वाली परिस्थितियां हमेशा अनुकूल रहती है। बताओ, 12 महीना क्या धूप ही धूप रहती है? हैं? 12 महीना क्या सर्दी ही सर्दी रहती है? तो प्रकृति से ये सीखो कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब ये एक बदल गया तो वो भी बदल जाएगा, जब वो परिस्थिति चली गई तो ये परिस्थिति भी चली ही जाएगी। साइकिल का पहिया हमें यही सिखाता है कि जो पहिया अभी ऊपर है, अगले पल में वही नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला पहिया अभी जो नीचे है वो गम न करे, वही वापस ऊपर आ जाएगा। हमारे दोनों चलते हुए पांव यही सिखाते हैं, ए पांव, तेरा पांव पीछे रह गया,
गम न कर, और दूसरा पाँव अगर आगे आ गया तो गुरूर मत कर, क्योंकि पीछे वाला पाँव आगे आ जाएगा और आगे वाला पाँव पीछे हो जाएगा। मैंने कई राजाओं को फकीर होते देखा है और कई गरीबों को अमीर होते हुए भी पाया है। यहाँ कब किसका वक्त बदल जाए, कब किसका पासा पलट जाए, कोई पता ही नहीं चलता। एक दिन जब मैं बॉम्बे में प्रवचन दे रहा था तो कोरा केंद्र मैदान में बोल रहा था, तो पता नहीं उस समय मैंने क्या पूछ लिया लोगों से। मैंने लोगों से पूछा था कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 20 साल 25 साल पहले गरीबी देखी है, कमज़ोर हालात देखे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चातुर्मास के मुख्य लाभार्थियों में से ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगा, साहब कमज़ोर स्थिति का क्या बखान करूं, आज मैं आपके चातुर्मास का मुख्य लाभार्थी बना हुआ हूं, पर मेरा अतीत एक दिन वो रहा था, गांव से मैं फटे हाल मुंबई आया था और कई कई दिनों तक मैंने मुंबई के रेलवे स्टेशन पर मैंने रातें बिताई हैं और यहाँ पर मिलने वाले भूखे लोगों को खिलाए जाने वाले खाने को खा करके मैंने अपने दिन गुजारे हैं। बात समझ में आ रही है? कई दिन उन्होंने कैसे गुजारे हैं? रेलवे स्टेशन पर भूखों को खिलाए जाने वाले खाने को मैंने, वो खिचड़ी खाकर मैंने अपने कई दिन गुजारे हैं और रेलवे स्टेशन के फुटपाथ पर सो करके मैंने अपनी कई रातें गुजारी हैं। वक्त बदलता है भगवान, वो कहने लगे भगवान वक्त बदलता है, और मैंने बड़ी मेहनत की और मेहनत करते करते आज आपके सामने हूँ। आज करोड़ों के मेरे फ्लैट हैं, करोड़ों की मेरे पास ज़मीनें हैं। भाई वक्त बदलता है। धर्म के पथ पर चलने वाले लोग ये विश्वास रखें, पथ बदलता है। बड़े हो तो गुरूर मत करो, घटे हुए हो तो गम मत पालो, ये भी बदलता है और वो भी बदलता है। अभी कबीरदास जी का एक भजन बड़ा पॉपुलर हुआ है और वो है, मत कर काया को अभिमान, मत कर माया को अहंकार, काया गार से काची, काया थारी धूल हो जासी, झोंका पवन का लग जाए, झलका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया थारी गार से काची। यानी कि हम गरूर भी न करें, यहाँ पर सब कुछ बदलता है। मैंने जितना जीवन जिया है, जीवन को जितना समझा है, जगत को जितना समझा है, मैं बहुत सहज और सकारात्मक जीवन जीता हूँ। कोई अगर तारीफ़ करे तो मैं कहता हूँ भाई मत करो तारीफ़, मुझे मेरे जीवन की कमजोरियाँ भी पता है। और कोई अगर मेरी आलोचना करता है तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है भाई, तुम मुझे जागरूक कर रहे हो कि मुझे मेरी कमियाँ सुधारनी चाहिए। मैं मेरी अच्छाइयों से भी वाकिफ़ हूँ और मैं मेरी कमजोरियों से भी वाकिफ़ हूँ। मैं मेरी अच्छाइयों को जीने का आनंद लेता हूँ और जो मेरी कमजोरियाँ हैं मैं उन्हें जीतने के लिए हमेशा जागरूक रहता हूँ कि मैं मेरे जीवन की कमियों को कैसे जीतूँ। मैंने धर्म से जो कुछ सीखा है, जितना समझा है, और उनमें से जिन बातों को मैं मानता हूँ कि अगर हम अपने जीवन में कुछ कदम अगर धर्म की तरफ बढ़ते हैं तो धर्म हमारे लिए मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा, उत्तम शरण देने वाला होगा, उत्तम गति प्रदान करने वाला होगा, हमें उत्तम प्रतिष्ठा देने वाला होगा। वो सकारात्मक जीवन जिस धर्म से हमें मिलता है, मुझे लगता है कि हम उसके लिए कुछ कदम अगर आगे बढ़ सके तो वो धर्म हमारे लिए अवश्य मंगल करेगा। अगर महावीर की भाषा में कहूँ तो उन्होंने दान, शील, तप और भाव के रूप में 4 धर्म कहे थे। अगर मैं बुद्ध की भाषा में कहूँ तो शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में उन्होंने 3 धर्म कहे। अगर मैं गीता की भाषा में, कृष्ण की भाषा में कहूँ तो उन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान,
इस रूप में उन्होंने 3 धर्म कह दिए थे। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को सहज रूप में धर्म के 5 कदम चला देता हूं, धर्म की 5 सीढ़ियां कह देता हूं, जो हमारा भी मंगल करेगा और हमारे जरिए दूसरों का भी मंगल करेगा। वो मंगल करने वाला जो धर्म है, उनमें से पहली सीढ़ी, पहला कदम, आओ मेरे साथ चलो, अपन सभी साथ साथ चलते हैं और धर्म के इस मंगलमय पथ का अनुसरण करते हैं। उस धर्म का पहला मंगलमय चरण, उसका नाम है सदाचार। पहला कौन सा? पहली सीढ़ी का नाम क्या है? पहला कदम कौन सा उठाना है? सदाचार। चरण और आचरण में फर्क है। सदाचार की मूल नींव है आचरण, पर चरण और आचरण में फर्क है। चरण हमें मंदिर तक पहुंचाता है, पर आचरण हमें भगवान तक पहुंचाता है। अपने कदम पर हाथ रखो और तब देखो, खुद को प्रेरणा दो, मोटिवेट करो खुद को। चरण हमें कहां तक पहुंचाता है? ये कदम हमें भगवान तक नहीं पहुंचा सकते। ये जो हमारे कदम है, ये जो हमारे चरण हैं, ये हमें मंदिर तक ले जा सकते हैं, पर हमारा आचरण हमें भगवान तक ले जाता है। चरण और आचरण में सबसे बड़ा यही फर्क है। जिस व्यक्ति का आचार सुंदर होता है, उसका तन भी एक मंदिर है। सब बोलो, जिस व्यक्ति का आचार सुंदर है, उसका तन भी एक मंदिर है। जिस व्यक्ति के विचार सुंदर होते हैं, उस व्यक्ति का मन भी एक मंदिर है। जिस व्यक्ति के विचार अगर सुंदर है तो मन भी उसका एक मंदिर है। और जिस व्यक्ति का व्यवहार सुंदर होता है, उस व्यक्ति का धन भी एक मंदिर है। अपने तन मन धन को भी मंदिर का रूप दिया जा सकता है, इन्हें भी पवित्र बनाया जा सकता है, बशर्ते हमारे आचार विचार और व्यवहार सुंदर हो, अच्छे हों, सकारात्मक हो। एक शब्द व्यक्ति अगर अपने दिल में बांध देगा गांठ की तरह कि मैं सकारात्मक जीवन जीऊंगा, मैं सकारात्मक जीवन का मालिक बन करके अपना जीवन जीऊंगा, वो अपने जीवन की 100 समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर देगा। जीवन जीने के 2 तरीके, पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। नकारात्मक जीवन हमें अंधेरे की ओर ले जाता है, सकारात्मक जीवन हमें उजाले की ओर ले जाता है। नकारात्मक जीवन हमारे लिए समस्याएं खड़ी करता है और सकारात्मक जीवन हमें हमेशा समाधान की ओर लेकर जाता है। नकारात्मक जीवन या नकारात्मकता, फिर चाहे वो विचार हो, वचन हो, आचार हो, नकारात्मकता, नेगेटिविटी हमें हार की ओर लेकर जाती है और सकारात्मकता हमें जीत की ओर लेकर जाती है। नकारात्मकता का दूसरा नाम ही बुराई है, सकारात्मकता का दूसरा नाम ही अच्छाई है। नकारात्मकता हमें रावण बनाती है और सकारात्मकता हमें राम बनाती है। नकारात्मकता हमें कंस बनाती है और सकारात्मकता हमें कृष्ण बनाती है। नकारात्मकता हमें गौशालक बनाती है और सकारात्मकता हमें महावीर बनाती है। कुल मिलाकर के जीवन में सकारात्मक जीवन जियो और उसके लिए पहला चरण है और वो है सदाचार। सदाचार कैसे महत्व रखता है, अगर मैं ये बात सीखना और समझाना चाहूँगा तो सहज में ही वो प्रसंग याद आ रहा है जो हमें ये बताता है कि इंसान के जीवन में उसके आचरण का, उसके सदाचरण का क्या महत्व हो सकता है। मैंने सुना है कि एक राजा ने अपनी ओर से अपने सभी सभासदों से पूछा, सभी मंत्रीगण और राजपुरोहित और कुल गुरु से पूछा कि भाई ज्ञान और सदाचार दोनों में श्रेष्ठ कौन है। क्या है प्रश्न? सब बोलो तो। ज्ञान और सदाचार में क्या श्रेष्ठ है? तो सबने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया और जब राजगुरु की बारी आई
तो राजगुरु ने कहा, मैं इसका कोई जवाब दूं? ये प्रश्न आपका ठीक है महाशय राजन, ये जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है कि ज्ञान और सदाचार दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, क्या है, मुझे लगता है कि आप मुझे इसके लिए 3 दिन की मोहलत दीजिए ताकि मैं इस पर कुछ विचार कर सकूं, चिंतन कर सकूं, क्योंकि मैंने भी इस बिंदु पर आज तक कभी विचार नहीं किया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। क्योंकि आज मेरी जो इज्जत है, आज राज्यसभा में मेरा जो गौरव है, पूरे राज्य में आज जो मुझे मान सम्मान दिया जाता है वो मेरे ज्ञान के कारण ही दिया जाता होगा, पर मुझे विचार करना पड़ेगा कि दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। राजा ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसा आपको ठीक लगे, 3 दिन बाद फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। अगले दिन सुबह है, राजगुरु को न जाने क्या सूझा, राजगुरु राज भंडार में पहुंचे और कहा कि मुझे अंदर में चल करके राजकोष को देखना है। अब राजकोष को देखना है, राज भंडार को देखना है। अब चूंकि वो राजगुरु थे इसलिए मना भी नहीं कर पाया, बोले हाँ गुरुदेव पधारिए। और गुरुजी अंदर गए, सब विहंगावलोकन किया, देखा किया कराया, और जब वापस वहां से निकल रहे थे तो राजकोष के उसका जो तहखाना था उसमें जगह जगह बड़े बड़े बर्तनों में हीरे जवाहरात स्वर्ण मुद्राएं मोती भरे हुए थे। उनको न जाने क्या सूझा, उन्होंने उसमें से वहां से 2 मोती उठाए और अपनी जेब में डाल लिए। अब साथ में भंडारी भी गया था, 3 सैनिक भी साथ में गए थे अंदर, और उन्होंने उन्हें उठाते हुए भी देख लिया, पर वो राजगुरु हैं इसलिए कुछ बोलना ठीक नहीं लगा कि भाई कहीं राजा को बुरा न लग जाए और मुझे नौकरी से न निकाल दे। तो 2 मोती उठाए और अपनी जेब में डाल लिए। अगले दिन फिर राजगुरु पहुंच गए, बोले मुझे आज फिर नजर मुहैया करना है, विहंगावलोकन करना है। फिर अंदर गए, सबको देखा देखा किया कराया, और बोले कि मुझे कुछ राजकोष की सुरक्षा के लिए कुछ काम करना है। अंदर गए, पानी लिया, मंत्रित किया और सब पर छिड़काव कर दिया। पर निकलते समय क्या किया? अंगुली उठाकर बोलो क्या किया उसने? 2 मोती, और देखते गए और अचानक 2 मोती उसमें से उठाए और अपनी जेब में डाल लिए। राज भंडारी कल 2 मोती गायब करते हुए देख लिया था, इसलिए वो पहले से ही सतर्क था। तो 2 मोती आज फिर राजगुरु ने चुरा लिए। उसको उम्मीद नहीं थी कि यार राजगुरु इतने महान व्यक्ति कहलाते हैं, इनको कहाँ ये मोतियों की जरूरत थी, पर चुरा लिया आज। कल को अगर गिनती हुई तो नाम मेरा ही आएगा और अंत में भुगतान मुझसे ही करवाया जाएगा। तो उसने जाकर के मंत्री से कहा कि महाराज इस तरह से कल भी उन्होंने 2 मोती चुराए थे, आज फिर उन्होंने 2 मोती चुराए हैं। आप मोती ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बोले नहीं हो सकता, तो आप देख लेते हैं। राजगुरु बोल के गए कि मैं कल फिर इस राज को उसकी सुरक्षा करने के लिए मंत्री जट डालने के लिए आऊंगा, तो कल फिर आएंगे। तो अगले दिन फिर अब मंत्री भी शामिल है। तो क्या हुआ? वही छिड़काव किया, जो भी धर्म मंत्र बोलना था बोला, और ओम नमः स्वाहा और कहते हुए सारा गंगा जल से छिड़काव किया। पर निकलते समय 2 मोती और उठा करके ले लिए और कहा कि मैं कल फिर आऊंगा, मुझे अंतिम कल छिड़काव करने के लिए और आना है। और आज तो किसने देख लिया? केवल भंडारी ने और सैनिकों ने नहीं देखा, क्योंकि मंत्री को पहले से पता चल चुका था। तो मंत्री भी जागरूक था कि राजगुरु का हाथ कहाँ कहाँ जा रहा है। आज तो मैं खुद साक्षी बनूंगा। और उसने भी 2 मोती उठाते हुए देख लिए। अब लगा कि हो ना हो हमें राजा को सूचना देनी चाहिए, और राजा को भी सूचना दे दी गई। और अगले दिन आज अंतिम 4था दिन आना है, तो वही मंत्र छिड़काव किया। आज राजा भी साथ में। राजा को भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा कभी हो थोड़ी सकता है। और राजा ने भी क्या देखा? 2 मोती चुराते हुए देख लिया।
राजा उस समय तो कुछ न बोला और मोती चुरा करके राजगुरु निकल गए। राजसभा में जब राजा के समक्ष दोपहर की सभा में उपस्थित हुए थे तो राजा इतना अंदर से आग बबूला था, सीधी प्रतिक्रिया करते हुए बोला, ए राजगुरु, मैं आपको इतनी इज्जत देता था, आपका इतना मान सम्मान करता था, मेरे दिल में आपके लिए जो जगह थी आपने सारी, मेरी दिल में जो भी स्थिति थी वो सब आपने चकनाचूर कर दी। बोले महाराज क्या हुआ, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? बोले आप चोरियां कर सकते हैं, मैं कभी भरोसा विश्वास भी नहीं कर पाया कि मेरे पास सूचना आई कि मेरे राजगुरु ने चोरी कर ली, मैं विश्वास नहीं कर पाया था कि मेरे राजगुरु ऐसा भी कर सकते हैं। ए राजगुरु, आप चोर भी हैं, आप चोरियां भी कर सकते हैं, धिक्कार है आपको, आज ही आपका ये राजगुरु का पद आपसे छीना जा रहा है, आपसे लिया जा रहा है। आप अगर राजगुरु ना होते तो मैं आपको मृत्यु दंड दे देता, पर आप मेरे लिए बहुत सम्मान के योग्य रहे हैं, इसलिए मैं आपको देश निकाले का ही आदेश देता हूं। राजगुरु अपने स्थान पर खड़े हुए, राजा को प्रणाम किया और कहने लगे, राजन धन्यवाद आपको, आपने जिस तरह के मुझे शब्द कहे मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, पर पहले चरण में तो मैं आपको ये निवेदन कर देता हूं राजन कि मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। बोले महाराज, इतनी साफ साफ आपने चोरियां की और आप कहते हैं कि आप चोर नहीं हैं। बोले नहीं, मैं चोर नहीं हूं राजन, मैं केवल आपने मुझसे 3 दिन 4 दिन पहले जो प्रश्न पूछा था कि ज्ञान श्रेष्ठ है या सदाचार श्रेष्ठ है, तो मैंने परीक्षा लेने की ठानी कि ज्ञान तो मेरा इज्जत पा ही रहा है, अब मैं देखूं कि अगर मैं अपने सदाचार को छोड़ देता हूं तो उसका परिणाम क्या होता है। महाराज, मैंने उसका परिणाम देख लिया, मैं ज्ञानी था, आप मेरी बड़ी इज्जत करते थे, पर इतने बड़े पद तक पहुंचाने के बाद भी मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा दुराचार, एक छोटे से दुराचार ने मेरी इज्जत ठेठ मुझे शिखर से ला करके नीचे गिरा दी है। महाराज, मुझे आपने जो प्रश्न पूछा था, मुझे लगता है मुझे तो इसका समाधान मिल गया कि ज्ञान श्रेष्ठ है या सदाचार श्रेष्ठ है, पर मेरे इस आचार से आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि ज्ञान श्रेष्ठ है या सदाचार श्रेष्ठ है। राजा ने हाथ खोले, ताली बजाई और कहा, ओ मेरे राजगुरु, मैं समझ गया, ओ मेरे गुरुदेव, मैं समझ गया आज कि आपने वास्तव में ये जो तरकीब अपनाई थी, ये तरकीब चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि एक सही सच्चा समाधान निकालने के लिए आपने ये तरकीब अपनाई है। अपन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ज्ञान श्रेष्ठ है या सदाचार श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है? क्या लगता है अपन लोगों को, क्या है? जो नहीं बोल पाए वो भी बोलो, क्या श्रेष्ठ है? जो नहीं बोल पाए वो भी बोलो, एक बार एक स्वर में बोलो, सदाचार ज्यादा श्रेष्ठ है। और अपन सब लोगों ने अपने जीवन में ज्ञान पाने के लिए कॉलेज और स्कूल जाकर 16 वर्ष बिताए हैं, पर हमने अपने आचार को सदाचार बनाए रखने के लिए हमने अपने जीवन में थोड़ी सी भी जागरूकता नहीं बरती। भगवान इसीलिए हमसे कहते हैं, एक सदाचार के मालिक बनो। जो व्यक्ति सदाचार का मालिक होता है, वो व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ अपनी सुगंध का संचार करता है। सूरज तो दिन में उजाला देता है, चंद्रमा रात को उजाला देता है, लेकिन जो लोग शील और सदाचार में भरोसा रखते हैं, शील और सदाचार को जीते हैं, वे लोग दिन में भी उजाला देते हैं और रात में भी उजाला देने का काम किया करते हैं। हमारा सदाचार हमसे चाहता है, हमारा सदाचार ये अपेक्षा रखता है, ऐ भव्य प्राणियों, अपनी ओर से कभी किसी को पीड़ा मत दो। सदाचार का मालिक बनने के लिए पहला काम, कभी किसी को पीड़ा मत दो। दूसरा काम, झूठ मत बोलो। तीसरा काम, चोरी मत करो। चौथा काम, व्यभिचार का सेवन मत करो। पांचवा काम, किसी भी तरह का दुर्व्यसन के आदि मत बनो। सदाचार हमसे अपेक्षा रखता है।
ऐसा जीवन जियो कि जिसमें तुम्हारा भी मंगल हो और दूसरे का भी मंगल हो। तुम अगर पीड़ा देने वाला काम कर रहे हो, वो तुम्हारा दुराचार कहलाएगा, वो तुम्हारी नेगेटिव फीलिंग और नेगेटिव लाइफ कहलाएगी। तो पीड़ा देने वाला काम मत करो, सत्य का सम्मान करो, अचौर्य व्रत का पालन करो, दुर्व्यसनों का सेवन मत करो, पर स्त्री पर पुरुष को अपने लिए भाई बहन समझकर उसका आदर और सम्मान करो। अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और व्यसन, इन 5 पापों से जो अपने आप को बचाकर रखता है, वही व्यक्ति सदाचारी व्यक्तित्व का मालिक बना करता है। तो धर्म जो हमें सकारात्मक जीवन जीना सिखाता है, उसका पहला पगथिया है अपने आप को क्या बनाओ, सदाचारी व्यक्ति बनाओ। ठीक है, आपने धन बहुत कमाया या कम कमाया, हो सकता है दुनिया के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता होगा, पर ज्ञानी जन तो यही समझते हैं सदाचार से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, सदाचार से बड़ा कोई धन नहीं है, सदाचार से बढ़कर कोई सौंदर्य नहीं है। कोई गोरा है पर दुराचारी है तो क्या काम का गोरा रंग। कोई व्यक्ति सांवला है पर सदाचारी है तो कस्तूरी की तरह अपनी सुगंध दिया ही करता है, फैलाया ही करता है। तो पहला कदम चलो और वो है सदाचार। दूसरा कदम, दूसरी सीढ़ी है और वो है सहयोग। धर्म जो हमें सकारात्मक जीवन जीने की सलाह देता है, उजास देता है, उसका दूसरा चरण है और उसका नाम है क्या है, सहयोग। सुबह योग करो पर दिन में सहयोग करो। वो आदमी, हर व्यक्ति सोचे हम जीते हैं अपना जीवन, हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। सहयोग का सिद्धांत हमें सिखाता है कि तुम जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो। ए प्राणी, तुम सोचो कि तुम दूसरों के लिए क्या करते हो। जो करते हो वो अपने लिए करते हो। सोच सोच कर सोचो कि तुम गैरों के लिए, तुम दूसरों के लिए, तुम दूसरों की हेल्प और मदद करने के लिए अपनी तरफ से क्या करते हो। एक पिता जिंदगी भर अपने पुत्र के लिए करता है, पर वो सोचे कि क्या उसने उसमें से 1% भी अपने भाई के बच्चे के लिए किया है। क्या उसने उसका 1% में से भी 0.001% भी किसी पड़ोसी के लिए भी किया है, किसी दीन दुखी के लिए भी किया है। हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। इस दुनिया में 2 तरह की प्रकृति के लोग होते हैं, एक होते हैं स्वार्थी और दूसरे होते हैं सारथी। सब बोलो तो क्या है, एक है स्वार्थी और दूसरे हैं सारथी। स्वार्थी प्रकृति से जीने वाला आदमी शकुनी बन जाता है, पर सारथी बनकर जीने वाला आदमी कृष्ण बन जाता है। सारथी बनकर जियो कि मैं दूसरों के किस तरह से काम आ सकता हूँ। ये प्रश्न है अपन सब लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रश्न है। सोच सोच कर सोचो कि जो तुम करते हो वो अपने लिए करते हो। सोच सोच कर सोचो तुम औरों के लिए क्या करते हो। मेरे जीवन की सार्थकता केवल अपने लिए करने के लिए नहीं है, मेरे जीवन की सार्थकता तब है जब मैं अपनी ओर से औरों के लिए करूं। ये सहयोग की भावना अगर पैदा हो जाए, तो मैंने तो इस बात पर बहुत जोर दिया है और मेरा मानना है कि सहयोग करने से ही व्यक्ति के पुण्य अर्जित होते हैं। पुण्य का निर्माण सहयोग के बगैर पुण्य अर्जित ही नहीं होते। अगर पुण्य की पोटली भरी हुई नहीं है तो हमारी किस्मत भी, हमारा भाग्य भी ऊंचा नहीं हो सकता। तो एक अच्छा भाग्य निर्माण करने के लिए पुण्य कमाओ, और पुण्य कमाने के लिए हमेशा इन हाथों से, इन पाँवों से जो भी हमें परमात्मा की कृपा से मिला है उसका एक अंश ही सही, फूल पांखुरी सही, सहयोग जरूर करो। हम सहयोग के लिए बोले अन्नदान कर सकते हैं। सहयोग की भूमिका अदा करने के लिए कौन कौन सा? नंबर 1 अन्नदान,
नंबर 2 वस्त्रदान, नंबर 2 वस्त्रदान, नंबर 3 औषधि दान, नंबर 3 औषधि दान, नंबर 4 किसी मरते हुए प्राणी को जीवन दान, किसी मरते हुए प्राणी को जीवन दान, नंबर 5 हम श्रम दान कर सकते हैं। सहयोग की भूमिका अगर हो तो हम क्या कर सकते हैं? श्रम दान कर सकते हैं। नंबर 6 हम समय का दान कर सकते हैं, नंबर 6 हम समय का दान कर सकते हैं। बहुत सारे, मतलब मैं आदर और सम्मान के साथ नाम लेना चाहूँगा। राधा स्वामी सत्संग वाले जो हैं वहाँ पर केवल श्रम दान को ही महत्व दिया गया है। बोले कार सेवा करो, सिखों में करवाई जाती है कार सेवा। हम लोगों ने समझा है कि सहयोग और दान का मतलब केवल पैसा खर्च करना है। ना 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 ना, पैसे से बड़ी भी कई चीजें हैं, और वो है कार सेवा, वो है श्रम सेवा, समय का दान। तो आप लोग में से अगर कभी कोई राधा स्वामी सत्संग वालों में गए हों, अच्छा कई लोग गए ना, तो वहां पर पता है क्या होता है कि भाई जो आप अगर कोई कारीगर है तो क्या करें, वो साल में 1 महीने के लिए वहां जाए और 1 महीने के लिए कारीगर बिल्डिंग बनाने का सहयोग करे। कोई पेंटर है तो महीने के लिए, साल में 1 महीने के लिए वहां जाए और कलर करके आ जाए। ये बहुत बड़ा सहयोग है, ये बहुत बड़ा दान है। दान करने के लिए जरूरी नहीं कि केवल पैसे से ही दान होता है, बिना पैसे के भी बहुत सारे दान हो सकते हैं, बिना पैसे के बहुत सारे दान हो सकते हैं। मान लीजिए किसी घर से कन्यादान हो रहा है और उसके घर से खर्चा भी किया जा रहा है, आपका सामर्थ्य नहीं है पूरा, वो आपका परिचित है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई एक काम करो, उसकी शादी में 3 दिन तक अपने ऑफिस की छुट्टी लो और 3 दिन तक सुबह से लेकर शाम तक उनके घर पर रहो और कहो भाई मैं आपके यहाँ अपनी ओर से समय दान, श्रम दान करने के लिए आया हूँ। किसी भी तरह का काम हो, मैं यहाँ कुर्सी लगाकर बैठ जाता हूँ, कोई भी काम हो आप मुझे काम बिना झिझक के सौंप दीजिए, मैं आपके यहाँ अपनी सेवा देने के लिए ही आया हुआ हूँ, मैं 3 दिन तक आपको अपनी सेवा दूंगा। हो गया ना अपनी ओर से उनको सहयोग। अरे भाई आजकल देखो ना, रक्तदान किया जाता है, ये कितना बड़ा सहयोग है। पीड़ित मानवता को उबारने के लिए, घायलों की मदद करने के लिए, मतलब किसी मरते हुए व्यक्ति को अगर हमने अपनी 1 गिलास रक्त का दान कर दिया, 1 यूनिट यानी 1.5 पाव रक्त अगर हमने हमारा उसे दान कर दिया, बहुत बड़ा दान हो गया भाई। मैं तो सलाह देता हूं, तुम कुछ नहीं कर पाए, मूंजी ही जीवड़ा थे, कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम मरते मरते ही सही, मरने से पहले ये वसीयत लिख कर चले जाना, भाई मैं मर जाऊं पर मरने के बाद कम से कम मेरे नेत्र दान तो जरूर करवा देना, मेरे नेत्र दान तो जरूर करवा देना। अभी इसी सप्ताह ही तो 3 दिन पहले ही तो एक नवजात शिशु, केवल 10 दिन का बच्चा था, पर ब्रेन डेथ उसकी घोषित कर दी गई। तो माँ बाप ने मिलकर के ये तय किया कि जब इस बच्चे का मरना अब तय है, ब्रेन डेथ घोषित हो चुकी है, तो बोले कि एक काम करो, अगर इसका शरीर किसी भी रूप में अगर इंसानियत के काम आती है, पीड़ित लोगों की पीड़ा दूर करने के काम आती है, तो इसके शरीर का उपयोग कर लो। और अभी 3 दिन पहले ही ये समाचार आपने किसी ने पढ़ा है क्या? हाँ, अच्छा, अपन सभी ने पढ़ा है, और सभी ने पढ़ा है तो समाचार ये था कि उसकी 2 किडनी 2 अलग अलग लोगों को दी गई, उसका लीवर दिया गया, उसकी दोनों आंखें प्रदान की गई, यानी 5 लोगों को जीवन दान मिला। उस एक मरने वाले प्राणी से, मरने वाले बच्चे से भी 5 लोगों को जीवन दान मिल गया। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा सहयोग है भाई, ये बहुत बड़ा सहयोग है। लोगों ने दान के नाम पर केवल एक ही दान समझ लिया, और वो है धन का दान करना। धन का दान हर आदमी के लिए संभव नहीं है भाई, हर आदमी भामाशाह नहीं होता, हर आदमी अमीर नहीं होता, पर हर आदमी सहयोग कर सकता है, हर आदमी दान कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर 100 लोगों का यहाँ पर भोजन है, अब जिसने अपनी तरफ से करवाया होगा, पर आपने
खड़े होकर पहले सब लोगों को भोजन प्रसादी खिलाई और उसके बाद बैठ करके आपने अपनी भोजन प्रसादी ली। तो 1 घंटा तक हमारी ओर से ये जो सहयोग किया गया, ये बहुत बड़ा दान है भाई, ये समय दान है, ये श्रम दान है। तो ये समझो और ये अपने जीवन के साथ जोड़ो कि भगवान ने हमें, ज्ञानी लोगों ने धर्म का ये सकारात्मक चरण दिया है और उसका नाम है सहयोग। अभी कुछ दिन पहले शांति प्रिय जी ने एक छोटी सी घटना बताई थी और घटना ये थी कि एक बस में एक महिला सवार थी। इतने में ही तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़ करके आए। उन्हें बैठने के लिए कहीं जगह ना मिल पाई। 85 वर्ष के बुजुर्ग आदमी और पूरी सीधी कमर, खड़े भी नहीं हो पा रहे। पर लोग तो ऐसे, मतलब लोग अगर एक सहयोग करने का सकारात्मक गुण अपना ले तो दुनिया से आधी समस्याएं हल हो जाए, दुनिया की पीड़ाएं कम हो जाए। तो कोई खड़ा नहीं हुआ, सारी सीटें फुल थी। वो एक महिला जो बैठी हुई थी, उसने उस बुजुर्ग आदमी को देखा, दादा को देखा और झट से खड़ी हो गई और कहा, दादा आप यहाँ पर आकर के बैठ जाइए, अंकल आप यहाँ पर बैठ जाइए। और ये कहते हुए महिला खड़ी हो गई। दादाजी उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बराबर कुर्सी पर बैठ गए और उस महिला को धन्यवाद दिया। बेटा तू कितनी अच्छी है, मुझ बुजुर्ग पर तूने रहम किया और मुझे बैठने के लिए जगह दी। बेटा तुझे बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान तेरा भला करे। 2 स्टेशन के बाद में वो दादाजी उतर गए, वापस वहां पर वो महिला बैठ गई। इतने में ही वहां पर एक गर्भवती महिला आई। 7वां 8वां महीना चल रहा था, बस भरी हुई थी, किसी ने उसको जगह न दी। महिला ने क्या किया है, फिर खड़ी हुई। देखो भाई, सकारात्मक जीवन को जीना बहुत आसान है। छोटी छोटी आहुतियों से भी धर्म को जिया जा सकता है। छोटी छोटी आहुतियों से भी जीवन ऊंचाई की ओर ले जाया जा सकता है। और वो क्या हुआ, खड़ी हो गई। उस गर्भवती महिला को वहां पर बिठा दिया, कहा बहन आप आ जाओ, यहाँ पर आप बैठ जाओ, मैं खड़ी रह सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो गर्भवती महिला वहाँ बैठ गई। उसने कहा थैंक यू दीदी, आपने मेरा ध्यान रखा, आप बहुत अच्छी हैं महिला, आपने गर्भवती महिला पर ध्यान दिया और अपनी सीट आपने दूसरे को दे दी। उन्हें कोई बात नहीं बहन, मेरे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खड़ी होकर के और फिर ये सफ़र कर लूँगी। उसने उनको भी बैठा दिया। अगले स्टेशन पर वो भी उतर गई। फिर एक दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति ऊपर चढ़कर आया और उसके एक पाँव नहीं था और बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ऊपर आया। किसी और ने तो जगह नहीं दी, पर वो महिला खड़ी हुई, उसने उसे भी बैठने के लिए जगह दे दी। क्या आपको नहीं लगता उस महिला के सम्मान में अपन ताली बजाएं? उस महिला ने उस दिव्यांग व्यक्ति को बैठने के लिए भी जगह दे दी। वो भी वहाँ से अगले स्टेशन पर उतर गया होगा। पर बगल में बैठी हुई एक लड़की ने उससे पूछा, आंटी अंतिम स्टेशन आ गया है, अब आप भी उतर रहे हैं, मैं भी उतर रही हूँ, पर मेरी एक जिज्ञासा, मेरा एक प्रश्न है, आपने खुद का सुख ध्यान नहीं दिया, आपने एक वृद्ध को भी अपनी बैठने की जगह दी, आपने एक गर्भवती महिला को भी बैठने के लिए जगह दी, आपने एक विकलांग दिव्यांग व्यक्ति को भी बैठने के लिए जगह दी, तो आपने ऐसा कैसे कर लिया? उस महिला ने कहा, भाई मेरी ऐसी तो कोई औकात नहीं है कि मैं हजारों लाखों रुपए का दान कर सकूं, पर भगवान की कृपा से मुझ में ये सद्बुद्धि जरूर है कि मैं कुछ और नहीं दे सकती, पर मुझे जो सीट मिली है मैं कम से कम वो सीट तो किसी को
दे ही सकती हूँ। मेरी ओर से यही सहयोग सही, मेरी ओर से यही इंसानियत की सेवा सही। पर यह बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ अपन 1000 तरीके से दूसरों का सहयोग कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि एक 85 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति आएंगे, अपन सब बैठे रहेंगे, सारी कुर्सियां फुल है, पर अपन में से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा दादा आप यहाँ पर आकर बैठ जाओ, हो गई ना सेवा। यही धर्म है। केवल धर्म को सुनना धर्म नहीं है, धर्म हमारे आचरण में आए तो धर्म धर्म है। धर्म हमारा मंगल करता है, पर वो मंगल तभी तो करेगा जब हम उसे अपने आचरण के साथ जोड़ेंगे। हम लोग बोलते ज़्यादा हैं, सुनते ज़्यादा हैं, पर आचरण के मामले में कमज़ोर 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 पड़ जाते हैं। मंगल सुनने से नहीं होगा, मंगल किसी भी मंगलकारी बात को अपने जीवन के साथ जोड़ने से मंगल होता है। भाई फेविकॉल का डिब्बा, अब फेविकॉल अगर डिब्बे में पड़ा है तो क्या जोड़ेगा? यूज करोगे तो किसी को जोड़ने का भी काम करेगा, वरना डिब्बे में पड़े रहो। बोले फेविकॉल जोड़ता है, उसका जोड़ अजोड़ होता है, पर यूज करोगे तो अजोड़ होगा ना। तो धर्म का ये मंगल है कि सहयोग करो। मैं इस धर्म के मंगलमय चरण को अपने जीवन में भी जीता हूँ और सबसे अनुरोध करता हूँ, सहयोग वाला चरण, ये सकारात्मक चरण अपने जीवन के साथ हम जोड़ें। और जो लोग इसको जी रहे हैं उन्हें धन्यवाद, और जो नहीं जोड़ रहे हैं वे अवश्य जोड़कर अपना और दूसरों का भी अवश्य मंगल करें। तीसरा चरण, धर्म का तीसरा चरण, सकारात्मक जीवन जीने का तीसरा चरण, और वो है संयम। क्या है तीसरा चरण? पहला चरण है सदाचार, दूसरा है सहयोग, और तीसरा है संयम। संयम जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कंट्रोल। संयम को क्या कहते हैं? कंट्रोल। 4 तरह के संयम लो। पहला है आहार पर संयम, दूसरा है कषाय पर संयम। किस पर? कषाय पर, यानी उत्तेजनाओं पर किया जाने वाला संयम। तीसरा है इंद्रिय संयम। तीसरा कौन सा संयम है? इंद्रिय संयम। और चौथा संयम ले लो, वाणी संयम। चौथा संयम कौन सा है? वाणी संयम। तो एक संत की ताकत क्या है? तो मैं कहूंगा संयम ही हमारी ताकत है। भाई हमारी पूंजी क्या है? हमारी पूंजी क्या है? धन नहीं है, दौलत नहीं है। हम संत जीवन में हमारे नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं है, हमारे नाम से कोई जमीन नहीं होती, कोई जायदाद नहीं होता, किसी बैंक में साइन नहीं होता, हम किसी भी ट्रस्ट के मालिक नहीं होते। तो हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत हमारा संयम है। हमारी दौलत क्या है? हमारा संयम ही हमारी दौलत है। हमारी पूंजी क्या है? हमारा संयम ही हमारी पूंजी है। हमारा त्याग में जीवन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भाई एक व्यक्ति को दिन में 3 समय खाना खाने को मिल रहा है तो हम कहेंगे ये पुण्य की बात है। और दूसरा व्यक्ति जिसने आज दिन भर उपवास रख करके व्रत का पालन किया है, अपन क्या मानेंगे? दोनों में से किसका पुण्य सवाया? किसका? किसका? बहन किसका? 3 टाइम जिसको भोजन मिल रहा है रसगुल्ला राजभोग के साथ, वो ज्यादा पुण्यमय व्यक्ति है, या जिसको आज उपवास करने का स्वर्णिम अवसर मिला वो पुण्यवान है? उपवास वाला। तो यानी कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या हुई? तो मैं कहूंगा उपवास, त्याग, संयम। इसलिए आज के इस भौतिकवादी युग में, इस भोगवादी युग में, आज भी पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई भी संत, कोई भी संयमी, कोई भी तपस्वी त्यागी अगर पहुंच जाता है तो वहां का राष्ट्रपति भी, वहां का प्रधानमंत्री भी संयमी व्यक्ति को जरूर सलाम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो काम वो कर सकता है वो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आहार पर संयम, भोजन करो, बोध रखो। मैं कंट्रोलिंग पावर के साथ भोजन करूँगा, मैं अपना संयम में जीवन जीऊँगा। मैं असंयम में, मैं भोग में जीवन जीने की बजाय संयम में जीवन जीऊँगा। भोजन करो, अपना सात्विक आहार लो,
संयमित आहार लो, ज़्यादा आइटम ले लेके थालियों में मत बैठो, आहार पर संयम साधो। संयम कैसे होगा कि जैसे कि मैं एक बार जब भोजन करूंगा, मैं मेरे भोजन की थाली में आइटम खोलो दिमाग में, 7 आइटम, 8 आइटम, 9 आइटम, 10 आइटम, भाई जो आपको ठीक लग रहा है। अब मुझे पता नहीं कि किस आदमी की इच्छाएं कितनी असीम हैं, किस व्यक्ति के मन में लालसाएं कितनी बड़ी हैं। एक व्यक्ति रहे हैं सूर्य प्रकाश जी संकलेचा, अपने अंत्यवासी हैं, अपने ही इसी शहर के हैं, स्वर्गवास हो गया हालांकि अब उनका, पर बड़े अच्छे व्यक्ति थे। पर उनके संयम की झलक देता हूं। वो जब भी यहां पर भोजन लेते थे तो केवल 2 ही चीजें ग्रहण करते थे, रोटी और साथ में एक लगावण, 2 चीजें ही ग्रहण करते थे वो। तो मैं कह देता साहब सब्जी और दाल दोनों ले लीजिए। बोले साहब जो आपको पसंद है वो दे दीजिए, चाहे या तो सब्जी दे दीजिए या दाल दे दीजिए। मैं एक ही लगावण से रोटी लेता हूँ, मैं इसके अलावा 4 लगावण नहीं लगाता हूँ। भाई ये बहुत बड़ा संयम हो गया। ये हमें सीखना चाहिए कि हम हमारी थाली में अगर हम कम द्रव्य लेते हैं, कम चीज़ें ग्रहण करते हैं, तो ये भी संयम में आहार हो गया कि साहब मैं मेरी थाली में भोजन लेता हूँ, 5 आइटम बहुत है। मैं समझाता हूँ लोगों को, पर पता नहीं लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा है। हम भारतीय लोगों ने ये संघ और समाज में कैसी व्यवस्थाएं हमने लागू कर दी है कि जिस महावीर का धर्म संयम से जन्मा था, वहाँ पर आज हम सब लोग जीमणवारियों में 20-20 आइटम बना रहे हैं, 4-4 मिठाइयाँ, 3-3 नमकीन, बोले आइसक्रीम भी चाहिए, कॉफ़ी भी चाहिए, चाय भी चाहिए, पानी पत्ता से, मतलब वो तरह तरह के 20 चीज़ें आइटम जुड़ती जा रही है। और ताजुब की बात ये कि अगर किसी ने 30 दिन का उपवास किया है, यानी उसने तो अपना जीवन जिया महीने भर तक संयम में, तप में, त्याग में। अब उसके जो तप की पूर्णाहुति हो रही है तो किस पर हो रही है? संयम में होनी चाहिए ना भाई। मैं ये नहीं कहता कि भोजन मत करो किसी के पूर्णाहुति पर पारने पर उस भोजन को भी ये उसमें साबित होना चाहिए कि संयम में किसी ने 31 दिन बिताए हैं और हमने जो भोजन किया है वो भी संयममय भोजन किया है। अब लोगों ने ये बना लिया है 3 मिठाइयाँ उसे ही मार तो इज्जत बढ़ी। मैं समझाता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता। कितनी मिठाई नहीं ऐसा 2 तो चाहिए ऐसा। लोगर तो नियम ऐसा, खाया पिया खिसकिया तो थे कहीं भी खिलाओ सब्र माने, एक ही परिणाम है भाई। और जिनको तारीफ करनी है वो 1 मिठाई खा करके भी अनुमोदना करेंगे, और घोचाबाजी करना ही जिनकी आदत है वो 8 मिठाइयाँ बना लो तब भी कोई ना कोई तो घोचाबाजी करके ही जाएंगे। अब जिनकी आदत ही अगले का पानी उतारना है वो 8 मिठाई खिला करके भी पानी उतारेगा, पर जिनकी आदत अनुमोदना करने की है वो 1 मिठाई में भी कहेगा साहब आपने बहुत लाभ लिया, साहब तपस्या भी की, पारणा भी करवाया, अपने परिवार या समाज के लोगों को बुला करके सबकी साधर्मी भक्ति का लाभ भी लिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है संयम में, धर्म में संयम लागू होना चाहिए, सामाजिक क्रियाकलापों में भी संयम लागू होना चाहिए। जब आहार पर संयम हो, वाणी पर संयम हो, इंद्रियों पर संयम हो। मैंने 4 संयम कहे थे ना, कौन कौन से? आहार पर संयम, दूसरा कषाय संयम, यानी अपने कषाय यानी क्रोध पर, अपनी उत्तेजनाओं पर, वो जो हम एक छोटी सी बात सुनते ही और सीधे हम प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम सीधा तीखा बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों अपन इतने सीधे झट से आग बबूले हो जाते हैं? कह देंगे उसने गलती की है, अपन कह देंगे, कभी मौका देखकर बैठा कर उसे समझा देंगे भाई। पर हाथों हाथ हम जो मतलब जैसे कोई जमा खर्च करना ही है कि हाथों हाथ अगर नहीं हुआ तो अगला लेकर के हमारा पैसा भाग जाएगा, तो ऐसी बात तो होती नहीं है। तो फिर हम लोग जो असंयम में हो जाते हैं, इतने जल्दी हम उत्तेजित हो जाते हैं। तो मैं ये समझाना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, हम धर्म जो हमें सकारात्मक जीवन जीना सिखाता है, ये पाठ वो हमें देता है
तो उस पाठ से हमें संयम में जीवन जीने की प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। एक व्यक्ति कार लेकर के हॉस्पिटल पहुंच रहा है और जहां कार पार्किंग में उसे लाइन पर खड़ी करनी चाहिए थी, पर वो वहां खड़ी नहीं करता और सीधी कार आया, खड़ी की और दौड़ता हुआ सीधा हॉस्पिटल में चला गया। अब इतने में दूसरा व्यक्ति जो कार अपनी निकालना चाह रहा है, अब वो नहीं निकाल पा रहा है, तो आगे क्या खड़ी है? दूसरे आदमी की कार। अब क्या होगा? पता नहीं कौन होते हैं कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हैं, आज से इस तरह से कार खड़ी करके चले जाते हैं। अब वो आदमी सामने नहीं है, पर हमारा दिमाग अंदर से कषाय, उत्तेजना, क्रोध, आग बबूलापन, ये सभी चीजें उसमें प्रकट होने लग गई है। मुझे धर्म से सीखने को मिला है, हम थोड़ा धीरज रखें। और 10वें मिनट में ही वो आदमी दौड़ता हुआ वापस आता है और जैसे वो देखता है, वो आते ही कहता है सॉरी 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 सब। बोले कहा सॉरी, इस तरह से तुम खड़ी करके चले जाते हो? बोले सर क्या करूं, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रखी थी, हार्ट अटैक आया था, मैं अपने लिए नहीं आया हूं, मैं तो अपने पड़ोसी को लेकर आया हूं और उसे अंदर ले जाकर मैंने दाखिला करवाया, डॉक्टर ने मुझे दवाइयां लिख कर दी और मैं दौड़ते हुए स्पीड में कार लेकर गया, दवाइयां लेकर आया, पर मैं कार पार्किंग को ढंग से ले जाकर कार पार्किंग में कार खड़ी करूं, तब तक हो सकता है वहां लेट हो सकती थी, इसलिए मैंने कार झट से खड़ी की और दौड़ता हुआ चला गया। और आदमी को फीलिंग हुआ, ओह सॉरी सॉरी, मैं फालतू इतनी देर से उत्तेजित हो रहा था, मैं इतनी देर से क्रोध और कषाय में घिर रहा था, मुझे 5 मिनट का पेशेंस रखना चाहिए था। तो ये तीसरा गुण हमें अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं और जी सकते हैं। ये जीना एक तपस्या है, संयम के गुण को जीना तपस्या है, और ये कोई एक दिन का गुण नहीं है, ये जीवन भर जीवन जीने का ये गुण है, और वो है संयम में हमारा जीवन हो। और चौथा गुण है, और वो है सद्भाव। चौथा गुण क्या है? सद्भाव। 4 तरह के दिव्य भाव होते हैं। पहला है मैत्री, दूसरा है प्रमोद, तीसरा है करुणा और चौथा है माध्यस्थ। सब बोलो, 4 तरह के भाव, ये सकारात्मक भाव है। पहला क्या है? मैत्री, दूसरा प्रमोद, तीसरा करुणा और चौथा माध्यस्थ, अर्थात सबके प्रति मंगल मित्रता की भावना रखना, प्राणी मात्र के प्रति मंगल मैत्री की भावना रखना, कि जिसके लिए हमें समझाया गया कि खामे में सव जीवे सव्वे जीवा, खमन तुम्हें मित्य में सव भुवेसु वैरम मध्यम नकेणई। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। हर व्यक्ति को रात को सोने से पहले अपनी भावनाओं को दिव्य बनाकर सोना चाहिए, और अगर कोई तरह का बीच में दुर्भाव आ गया है तो निकाल करके विश्राम करने के लिए जाना चाहिए। क्या है? मैं सभी जीवों से, रात को सोने से पहले सबको ये लाइन बोल देनी चाहिए, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है, सबके प्रति मंगल मैत्री भाव है। ये कहकर के विश्राम किया करो, तो इससे हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो इमोशंस हैं, वो बहुत पॉजिटिव बन जाते हैं, और मन में किसी के प्रति भी दुर्भाव की ग्रंथियाँ प्रगाढ़ नहीं होती है। तो ये अनुरोध है, मैत्री भाव रखो, प्रमोद भाव रखो। कहीं कोई प्रमोद यानी प्रसन्नता। प्रसन्नता कौन सी? के लिए है करना प्रसन्नता नहीं है, हा करना प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता क्या है? तो प्रसन्नता ये है, किसी ने अच्छा काम किया, हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं कि देखो वो बहन जी, उन्होंने वो मंदिर जा कर के आए हैं, कितनी अच्छी बात है, भक्ति करके आए हैं, हम इनकी अनुमोदना कर रहे हैं। तो किसी के भी अच्छे कार्य की अनुमोदना करना और मन में और दिल में उसे देख करके हर्षित होना, इसका नाम है प्रमोद भावना। कोई व्यक्ति कहीं अस्पताल बना रहा है, अब भाई वो अनुमोदना करो उसकी, प्रमोद भाव लाओ, कितना भाग्यशाली है, उसने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया। कभी कभी देखते हैं, ये एक लाइन सुनने को मिलती है कि साहब लोग तो दान करें, पंखो देवे तो पंखे रे नीचे भी आप रो नाम लिखावे। भाई एक बात बता, तू आलोचना तो करने को तैयार हो गया कि पंखे के नीचे भी नाम लिखावे, पर भाई तूने एक पंखा दिया अभी तक? नहीं मैं तो नहीं दियो। तो भाया तू नहीं दियो, तो जिस आदमी ने दिया है
उसकी तो प्रमोद भाव से अनुमोदना करो ना। अरे दिया तो सही, भले नाम के चक्कर में दिया, मगर दिया तो सही। आखिर वो पंखा काम किसके आ रहा है? जिसने दिया उसके। किसके काम आएगा? जनता के काम आएगा। वो किसके काम आएगा? वो जनता के काम आएगा। अब जैसे मान लीजिए, जैसे कीर्ति बाबू से पूछूंगा कि जैसे आपके घर परिवार से कभी सुगंध जी का उपासक के रूप में कभी कोई जमीन दी गई होगी, बनाया गया होगा, तो जमीन दी गई होगी, आप तो कभी जिंदगी में जाकर वहां एक रात भी सोए नहीं, तो काम किसके आ रहा है? वो जनता के तो काम आ रहा है। तो भाई वो काम तो जनता के ही आ रहा है, भले नाम देने के चक्कर में किया होगा। तो लोग जो आलोचना कर बैठते हैं वो तो ये है, अरे भाई प्रमोद भाव लाओ, प्रसन्नता भाव लाओ। बहुत अच्छा किया भाई, आपने दिया, बहुत अच्छी है, अनुमोदना की बात है। रक्तदान किया, बोले बहुत अनुमोदना की बात है। ये सब क्या है? ये सब प्रमोद भाव है। गुणानुमोदना करो तो मैत्री, प्रमोद, करुणा, दीन दुखी, गरीब, जीव जंतु, इन सब के प्रति क्या रखो? दिल में दया और करुणा। और किसी के दिल में अगर करुणा नहीं है, वो दिल नहीं, वो पत्थर है। ये दिल कोमल किससे होता है? गुलाब का फूल सजाने से ये दिल हमारा कोमल नहीं होता। ये दिल हमारा कोमल किससे होता है? करुणा से ये कोमल होता है। तो करुणा भाव हो, माध्यस्थ भाव, चौथी भावना है माध्यस्थ भाव। कौन कौन सी भावना की है मैंने? नंबर 1 मैत्री, नंबर 2 प्रमोद, नंबर 3 करुणा, और नंबर 4 माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव यानी तटस्थ भाव। कोई हमारी निंदा कर बैठे, आलोचना कर बैठे, कोई कह दे में तो कहीं कोने, उसको क्या करो? माध्यस्थ भाव। तटस्थ भाव से उसको सुन लो। उसको सुनकर के अपने मन को उद्वेलित मत करो, हैं तू कौन है क्यों डरो। फिर कह दिया। जिसमें अच्छाइयाँ होती है वो हमें अच्छा कहते हैं, जिसमें खुद में बुराइयाँ होती है वो हमें बुरा कहता है। हम तो जैसे हैं वैसे हैं, अगले के अच्छा और बुरा कहने से ना हम अच्छे हुए और ना हम बुरे हुए। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा भाव है जो हमारे भीतर रहना ही चाहिए, और वो है माध्यस्थ भाव। बोले सासू यूँ बोल दियो, जेठानी यूँ बोल दिया, माध्यस्थ भाव रखो भाई, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। मेरी माँ हमसे कहा करती थी कि जब बड़े लोग मुझे डांटते थे तो ये सोचकर मुझे गुस्सा नहीं आता था, बड़े हैं, अब बड़े नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। और छोटे कोई गलती करते तो मुझे ये सोचकर गुस्सा नहीं आता था, अब बच्चे हैं, अब बच्चों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। मैं इससे कहता हूँ तटस्थ भावना, माध्यस्थ भावना, ये वो सद्भाव है, ये वो भाव है जिसके लिए हमें कहा जाता है भावे जिनवर पूजिए, भावे दीजिए दान, भावे भावना भाविए और भावे केवल ज्ञान। अर्थात भाव ही भाव में व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। भाव अच्छे हैं हम सकारात्मक हैं, भाव गलत है तो हम नकारात्मक हैं। सकारात्मकता का परिणाम स्वर्ग है और नकारात्मकता का परिणाम नरक है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक है, अभी इसी समय हमारे मन की अवस्थाएं स्वर्ग और नरक में तब्दील होती रहती है। अभी मान लीजिए कि जैसे ये घड़ी किसी की गिर गई, ये किसी की घड़ी गिर गई और हमने घड़ी देख भी ली और कोई ढूंढ भी रहा है, पर हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर पाँव रख दिया या बैठ गए कि भाई वो पूछे घड़ी कट है, हमारी घड़ी कट है। अगर हमने बोल दिया भाई साहब ये रही आपकी घड़ी, आपके लिए क्या है, स्वर्ग है, और वहीं अगर हमने घड़ी छिपा कर रख दी और क्या भाई हमने किसी देखा तो नहीं, भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है, हमने हमारे लिए कौन सी गति तय कर ली, नरक तय कर ली। भाव ये एक बहुत बड़ी तपस्या है कि अपने भावों को सुंदर और स्वस्थ बनाए रखना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। उपवास करना आसान है, पर भावों को सद्भाव बनाए रखना ये एक बहुत बड़ी त्याग में, तपस्या में जिंदगी है। पर अगर हम जागरूकता रखेंगे कि साहब मैं अपने भावों को दुर्भाव होने से बचा कर रखूँगा, जब भी मेरा मन इधर उधर जाएगा तो मैं तत्काल उसे क्या करूँगा, कन्वर्ट कर लूँगा। क्या करूँगा मैं, कन्वर्ट कर लूँगा। एक अगर दिखता है कि मैं अभी मान लीजिए कि अभी आप सामने बहनें बैठी है और मैं किसी बहन से कहूँगा पता नहीं बहन आपको देखकर मेरे मन में क्या क्या हो रहा है,
अगर मैं सोचूंगा फिर मैं सोचते ही चला जाऊंगा, और वहीं बहन अगर मुझे ये सलाह दे दे, गुरुदेव अगर आपके मन में कुछ कुछ हो रहा है, आप कुछ मत कीजिए, केवल अपने मन को दूसरी दिशा की तरफ डाइवर्ट कर लीजिए, और जैसे ही दूसरी दिशा की तरफ मन डाइवर्ट होगा, मन के भाव अपने आप बदल जाएंगे। तो यही है तरीका अपने आप को अधर्म से धर्म की तरफ लाने और ले जाने के लिए। और अंतिम बात है, और वो है समाधि। धर्म के 5 कदम निवेदन कर रहा हूं। पहला है, सब बोलो, नंबर 1 सदाचार, नंबर 2 सहयोग, नंबर 3 संयम, नंबर 4 सद्भाव, और अंतिम 5वां भाव है, और वो है समाधि। अर्थात मन में शांति रखना, मन में पैसेंस, धीरज बनाए रखना, इसी का नाम है समाधि। पतंजलि ने समाधि के लिए और प्रारंभिक चरण कहे थे समाधि को जीने के लिए। उन्होंने कहा था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पतंजलि ने ये पहले के 7 चरण कहे थे समाधि भाव को जीने के लिए। पर धर्म का ये सबसे जो ऊंचा पथ है, इसे प्राप्त करने के लिए महावीर ने 3 मार्ग दिए थे, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। और बुद्ध ने 8 मार्ग दिए थे, जिसका नाम है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक ध्यान और सम्यक समाधि। ये इस तरह से उन्होंने 8 चरण अपनी ओर से निवेदन किए थे। पर कुल मिलाकर चरण तो बहुत सारे हो जाएंगे। हम जो रोज सुबह बैठकर ध्यान में स्थित होते हैं, तो एक ही भाव मन में प्रधान रहता है, अंतर मन में समाधि भाव आए। भाई तन में व्याधियां होंगी, पर मन में हमेशा समाधि रहनी चाहिए। तन में व्याधि, मन में समाधि, यही धर्म का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है कि होती है। शरीर में तो व्याधियां होंगी, तो हमें एक भाव को प्रधानता देनी चाहिए। ध्यान के जरिए, अथवा ध्यान में नहीं बैठे तब भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, व्यवहारिक जीवन को जीते हुए भी बोध रखना चाहिए, सब मुझे मेरे मन में समाधि भाव रखना चाहिए। उत्तेजित ना हूँ, कोई आया कोई गया, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, कोई हानि हुई, कोई लाभ हुआ, ये सब चलते रहेंगे, ये सब जीवन के हिस्से हैं। हमारे मन में क्या रहना चाहिए? समाधि भाव। क्या है? समाधि भाव। अगर किसी ने हमें अभी अगर 4 टेढ़े शब्द कई गालियां दिया चले जा रहा है, और हम वहाँ पर क्या रख रहे हैं? शांति, मन में शांति रख रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो वो स्थिति हमारी कौन सी स्थिति कहलाएगी? समाधि की स्थिति है। कि अगले ने हमें उत्तेजित करना चाहा, मगर हम किस भाव में रहे? समाधि भाव में। तो ये सार रूप में हम फिर कभी, चूँकि अपन ध्यान समाधि को जीने वाले सभी लोग हैं, इसलिए समाधि पर तो अपन लोग चर्चा करते ही रहते हैं, जीवन में इसे आत्मसात करते ही रहते हैं। आज हमने धर्म को समझा। धर्म क्या है? सकारात्मक जीवन शैली का नाम ही धर्म है। वो सकारात्मक जीवन शैली जीने के क्या चरण हो सकते हैं? तो 5 चरण हो सकते हैं: सदाचार, सहयोग, संयम, सद्भाव और समाधि। ये 5 चरण हमारा भी मंगल करते हैं, सबका मंगल करते हैं। ये वो धर्म है जो मेरे लिए भी मंगलकारी है, आपके लिए भी मंगलकारी है, ये सबके लिए मंगलकारी है। जो भी इन चरणों को जिएगा वो कलयुग में जीकर भी सतयुग के जीव का आनंद लेगा। कुल मिलाकर सकारात्मक जीवन के मालिक बनो, सकारात्मक जीवन के सम्राट बनो। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक सहज दया इतना ही अनुरोध करता हूँ। परमात्मा अपन सब लोगों को सद्बुद्धि दे, अपन ऐसे ही मंगलमय धर्म का आचरण करते रहें। श्री प्रभु।